आपने ये कभी खाई है या नहीं खाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और ये तो मौसम है हमारे अमरूद का। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति। इस गुआवा कैंडी को बनाने के लिए ना आपको अमरूद कैसे सेलेक्ट करने हैं ये भी एक बात है। तो आपको अमरूद थोड़े से ओवर राइप लेने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर राइप नहीं लीजिएगा, नहीं तो उनके अंदर कीड़े हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कच्चे अमरूद भी आपको नहीं लेने, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती तो टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए आपको बीच के से जो मीडियम ओवर राइप्ड होते हैं उनको आपको लेना है। और अब इनको आप अच्छी तरह देख लीजिए कहीं इनमें कोई कीड़ा ना हो। इनको एक बार अच्छी तरह धोने के बाद सिर्फ आपको कुकर के अंदर इनको प्रेशर कुक करना है। सिर्फ एक विसिल दीजिएगा। डिपेंड करता है कि अगर अमरूद थोड़े से आपको लग रहा है कच्चे हैं तो आप उसको 2 विसिल भी दे सकते हैं। और अगर जैसे मैंने अमरूद लिए हैं ये 1 विसिल में गल गए थे। अब आप इस टाइम ये भी कर सकते हैं कि आप इनके सीड्स इस टाइम आप निकाल दें तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके सीड्स हमको रिमूव करने हैं। तो जो सीड्स हैं कुछ तो रिमूव अपने आप हो जाते हैं और कुछ को हम रिमूव कर देते हैं। और अगर रिमूव नहीं होते तो कोई बात नहीं, उसको हमको बाद में छानना ही है। तो बस उनको एक बॉईल करने के बाद में इसको आपको मिक्सी में अच्छी तरह से चर्न कर लेना है। अब आप छलनी लीजिए और छलनी के ऊपर आपको इसको अच्छी तरह से छानना है। छानना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं आने चाहिए। ये जो कैंडी बन के आती है जिसे गुआवा चीज़ बोला जाता है, अब इसे गुआवा चीज़ बोलते हैं। ये वैसे गोवा का एक बड़ा टेस्टी सा डेजर्ट होता है, लेकिन ये हर जगह बनाया जाता है। हम तो इसे बचपन से खाते आ रहे हैं तो हमें तो बेहद पसंद है। तो ये देखिए, ये जो सीड्स हैं वो पिस चुके हैं लेकिन ऊपर रह गए। उन सीड्स को हमको बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेना है। नीचे केवल गुआवा का जो पल्प है वही हमको चाहिए। अब वो जो पानी जिसमें हमने गुआवा को बॉईल किया था, थोड़ा सा पानी डाल करके जो बाकी बचा गुआवा का पल्प है उसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब इस पैन को हम गैस के ऊपर रखें, उसके पहले आप इसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिए। इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ा सा वेरी करती है, मैं एग्जैक्ट नाप भी आपको बता दूंगी। जैसे अगर हमने 1 किलो गुआवा लिया है तो उसके साथ में लगभग 700 ग्राम शुगर जाती है। अगर अमरूद ऐसा लगता है कि थोड़े मीठे ज़्यादा है तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए, लगभग 50 ग्राम तो आप कम कर ही लीजिए। अब इसको आपको लगातार स्टर करते जाना है। इस टाइम एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इसको लगातार चलाते जाते हैं तो ये इस तरह से ना उछल उछल करके बाहर जाते हैं, थोड़ा सा फुदुक फुदुक सा करता है। तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा दूर खड़े रहिए, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको ढक के रख दीजिए, थोड़ा सा साइड से हटाइए और फिर इसको आप चलाते जाइए। अब जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम एक टिन रेडी कर लेते हैं। तो एक टिन के अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ना सॉल्ट आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने पिंच सॉल्ट डाला है। और उसके साथ में मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाला है लेमन जूस। ये अमरूद और लेमन जूस आपको पता है ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। इसी के कारण तो ये जो कैंडी है वो जितनी मीठी होती है उतना हल्का सा इसके अंदर खटास होती है, इसीलिए तो ये बहुत टेस्टी लगती है। अब आप देखिए, इसको इस तरह से चला के देखेंगे तो ये अभी तक थोड़ा सा इसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हमको और कुक करना है। अब इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए, वैसे तो इसके अंदर कलर डाला जाता है लेकिन मैं कलर नहीं डालना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने सेफ्रॉन का पाउडर डाला है, इससे इसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। आप अगर चाहें तो इसको बिना सेफ्रॉन पाउडर डाले भी बना सकते हैं, तो ये हल्का सा ब्राउन कलर में रहेगी। बहुत से लोग इसके अंदर पिंक कलर यूज़ में लेते हैं, बट मैं कलर यूज़ में नहीं लेना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें सेफ्रॉन पाउडर मिक्स कर दिया है। अब आप इसके अंदर 1-2 चम्मच घी मिला दीजिए, लगभग इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी चला जाता है। और इसको आपको लगातार स्टर करते जाना है। ये देखिए, इस टाइम लगभग ये कुक होने के लिए आ गई है। अब आपको चेक कैसे करना है, तो आप इसको प्लेट में लीजिए, इस तरह से हाथ पे आप अगर गोली बना के देखेंगे तो ये बन गई है। तो बस अब हमको इसको सेट करने रखना है। तो बस आपने मोल्ड पहले से रेडी किया हुआ है, मोल्ड के अंदर अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे। आपको इस टाइम ध्यान रखना है कि इसे ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये जैसे ठंडी होगी वैसे ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये बाद में बहुत ज़्यादा चुई हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। अब इसको अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद में थोड़ा आराम से ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ी सेट हो जाएगी उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे नहीं आए तो आप वहाँ पर भी आइए
और वैसे तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग करती हूँ, तो अगर आपको लाइव कुकिंग देखना और करना पसंद है तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं फेसबुक पे भी होती हूँ और यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ में आती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने क्लिंग लगा करके ढक के रख दिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमको परफेक्ट जब इसे कट करना है तो थोड़ा सा हमको स्केल की मदद लेनी चाहिए, जिससे हमारे पीसेस जो है एकदम परफेक्ट आ जाए। लेकिन उसके पहले आपको नाइफ़ के ऊपर हल्का सा घी लगा लेना है। तो ये देखिए, साइड के मैंने निकाल लिए हैं। अब आप इसको अपनी पसंद की जिस शेप में काटना चाहें वो काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2-3 तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया ये गुआवा चीज़ निकल करके आ गया है। ऐसी टॉफ़ी कैंडी आप जो भी बोलिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी इसकी बात होती है कि आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, अगर बच जाए तो, क्योंकि ये बचती नहीं है, बहुत टेस्टी होती है। इसको आप फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं और ये साल भर तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। लेकिन मेरे यहाँ बचती नहीं है, जैसे ही बनती है वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अब आप इसको कैंडी की तरह भी काट सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से पतली स्ट्रिप करके इसको रोल कर लीजिए, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब मैंने तो 4-5 तरह के आपको आइडियाज़ दे दिए। अब आप बताइए आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। अब इस कैंडी को या गुआवा चीज़ को तो आपने देख ही लिया, लेकिन मैं इसका एग्जैक्ट रेशियो आपके साथ एक बार वापस शेयर कर देती हूँ। आपको इसके लिए थोड़े से ओवर राइप्ड गुआवा लेने हैं, और अगर आप 1 किलो गुआवा ले रहे हैं तो उसके साथ में लगभग 700 ग्राम आपको शुगर लेनी है, 1 पिंच आपको सॉल्ट डालना है, 2 से 3 चम्मच लेमन जूस जाएगा, और उसके बाद में 2 से 3 चम्मच ही आपको घी ऐड करना है। और अच्छी तरह कुक हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको आप सेट कर लीजिए। अब इसे साल भर तक आप स्टोर करके रखिए। गुआवा कितना हेल्दी है ये आपको पता है, तो इसे अपनों को खिलाइए और खुद भी ज़रूर खाइए। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।